कायेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि। आसन का नाम गोमुख इसलिए पड़ा कि इसमें गाय के मुख की आकृति बन जाती है शरीर की और पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ इससे सबल और शुद्ध होती हैं। उसमें वायु का जो संचार है नाड़ियों के अंदर वो भी ठीक दिशा में होता है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर, नितंबों पर और भुजाओं पर और उंगलियों और कलाइयों पर पड़ता है। इसके संबंध में हमारे आचार्यों ने कहा, सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वं नियोजयेत् दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वं नियोजयेत् दक्षिणे अपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा सानिपादे निर्मामादपादे आइए इसकी विधि समझें। दाएं पैर को बाएं नितंब की ओर और बाएं पैर को दाएं नितंब की ओर लेकर के दोनों घुटनों को ऊपर एक दूसरे के रख करके और दोनों भुजाओं को पीछे रख करके एक दूसरे को मिलाकर और श्वास भर करके जब ऊपर की ओर आकर्षण करते हैं प्राण का, तो ये हमारे जो भुजाएं हैं, बाजू है और मुख है, जो आकृति बनती है वो गोमुखाकृति बन जाती है। इसलिए इस आसन को गोमुख आसन कहते हैं। दूसरा भी है कि जिस तरह से गोमुख में से गंगा जी थोड़े से प्रवाह में से निकलते हुए आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ही इसके द्वारा हमारे प्राण सूक्ष्म गति करते हैं और सूक्ष्म गति करके अंदर बहुत विस्तार से सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए भी इसका नाम गोमुख बताया गया है। स्नायु के दौर्बल्य को भी दूर करता है और मन की एकाग्रता बढ़ाता है। इसलिए इस आसन को आइए संपन्न करें। दोनों पैरों को फैला लें, एक पैर को सिकोड़ें और दूसरे पैर को सिकोड़ करके उसके घुटनों के ऊपर दाएं बाएं पैरों को रखें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर उठाइए और पीछे की ओर को ले जाइए और दूसरे हाथ को पीछे से उस हाथ को पकड़ने के लिए ले जाइए। दोनों उंगलियों की एक दूसरे के साथ फंसा करके युति करें और श्वास भर के ऊपर की ओर शरीर को खींचें और दृष्टि को एकाग्र रखें। थोड़ी देर इसी स्थिति में स्थिर हो जाएं। अब ये
गाय के मुख जैसी आकृति हो गई। रीढ़ की हड्डी का दर्द इससे दूर होगा, कंधे का दर्द भी दूर होगा और नीचे जंघाओं के पास, कूल्हे के पास और घुटने में भी सभी पर दबाव पड़ता है, इसलिए वहाँ प्राण की शक्ति जाकर उसको दूर करेगी। तो ये हमारा गोमुखासन एक ओर के पैर से संपन्न हुआ। आप श्वास को निकालें, शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं, हाथों को अलग करें, दोनों हाथों को अलग करके अपनी पूर्व स्थिति में दोनों पैरों के पास ले आवें। आप पैरों को भी अनलॉक करें, जो एक दूसरे के ऊपर रख छोड़े थे उनको अपनी पूर्ववत स्थिति में लावें। पहले ऊपर के पैर को, फिर नीचे के पैर को, और पैर को फैलाकर विश्राम की स्थिति में दोनों पैरों में फासला देकर और विश्राम कर लें, पीछे की ओर गर्दन करके। एक गहरा श्वास ले लें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। इससे आपका रक्त परिभ्रमण सामान्य हो गया। पुनः दूसरे पैर से और दूसरे हाथ को, पहले जो पैर ऊपर रखा था उसको नीचे रखें और जो नीचे था उसको ऊपर की दिशा में लावें, घुटने के ऊपर घुटना, और दोनों पैर अगल बगल में अपने नितंबों के आसपास, और हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, जो घुटना ऊपर है उसके हाथ को ऊपर ले जाएं, और जो नीचे है उसके हाथ को पीछे से ले जाएं, और दोनों का इस तरह से एक दूसरे उंगलियों में फंसा करके दूसरे हाथ से पीछे की ओर से उनकी उंगलियों को पकड़िए और श्वास लीजिए लंबा और फेफड़ों को फैलाइए। फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन भर जाए। आगे ज़्यादा ऊपर नहीं झुक, ऊपर की ओर मुंह नहीं करना है, सीधे ही रहना, सीधे रहिए, सीधे सीधे रहिए, दृष्टि आगे की ओर एकाग्र। आप वापस पूर्ववत स्थिति में हाथों को पहले ढीला करें, हाथों को आगे की ओर लाकर पैर को खोलें, एक पैर ऊपर के को पहले उठावें, दूसरे को भी उठा के सीधा करें, पैरों को सीधा कर लें और रिलैक्स कर लें। विश्राम की स्थिति में पीछे को गर्दन गिरा के शांत स्थिति में हो जाएं। तो ये कमर, घुटने, हमारे कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर करता है। साथ ही इससे दृढ़ता आती है, नाड़ी दौर्बल्य दूर होता है, नाड़ियाँ मजबूत होती हैं और हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। जब ऊपर को हम खींचते हैं मन एकाग्र हो जाता है, ऊपर की स्थिति में प्राण चलने लगते हैं। तो उससे सुषुम्ना वाही प्राण की गति भी होती है और यह ध्यान के लिए भी प्रयोग में आता है। और इससे गठिया और बवासीर ये रोग भी दूर होते हैं। जब ऊपर को पीछे से खींचते हैं तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती है, तो जिनको स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं वो नहीं होती। लेकिन उस स्थिति में इसको न करें। जब उनको ऐसी स्थिति हो तब पहले भुजंगासन और दूसरे आसनों से ठीक कर लें। जब ठीक स्थिति हो जाए तब इस आसन का अभ्यास करें। लेकिन रोग की स्थिति में पहले दूसरे आसनों का सहारा लें और फिर उसके बाद इसको करें। इससे स्फूर्ति शरीर में आती है, रक्त परिभ्रमण ठीक होता है और उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है और घुटनों पर विशेष बल लगता है। इसलिए घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बाजू का दर्द, कंधों का दर्द, ये सब धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। तो जो लोग देर तक कंप्यूटर के सामने काम करते हैं या झुक कर के काम करते रहते हैं या ड्राइविंग करते हैं या इस तरह के कोई कार्य करते हैं जहाँ रीढ़ की हड्डी पीछे झुक जाती है और धीरे धीरे कंधे भी झुकने लगते हैं,
तो कमर में और उसमें दबाव पड़ता है, तो वो इस आसन को कर लिया करें। इससे उन परिस्थितियों से उनको छुटकारा मिलेगा और शरीर में दबाव होने के कारण जो दर्द पैदा होते हैं वो दर्द नहीं होंगे। तो ये इसलिए बहुत उपयोगी आसन है और इसमें बैठ करके ध्यान में बैठने से मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए ध्यान का आसन भी इसको कहा जाता है। इन लाभों के साथ ये आसन बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके लिए उपयोगी है। योगाभ्यास से संबंधित कुछ सावधानियां। योगाभ्यास योग गुरु की देखरेख में करें। हर आसन की एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। अभ्यास का स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार हो। अभ्यास अपनी शक्ति से ज्यादा ना करें। अभ्यास के दौरान पंखा ना चलाएं। यदि बीमार हो या योग का अभ्यास करते समय कोई परेशानी या थकान महसूस हो तो योग गुरु या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।